H1B fee 2023 table. Below you find द अप टू डेट आउटलाइन ऑफ H1B कोस्ट की अगर बात करूँ, रजिस्ट्रेशन फ़ी 10 USD जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फी आपका एम्प्लॉयर पे करेगा 10। दोस्तों यूएसए देगा अब आप सभी लोगों को ओनली $10 के अंदर वर्क वीजा। जी हाँ दोस्तों, यूएसए अभी आपको ऑफर कर रहा है यूएसए का वर्क वीजा, वो भी 3 साल के लिए, और आगे एक्सटेंड होकर 6 ईयर का भी हो सकता है। तो ये वर्क वीजा आपको मिलेगा ओनली $10 के अंदर, जो कि 800-900 रुपये इंडियन करेंसी में बनते हैं। और इस वीजा की बात करूं तो इस वीजा का नाम है H1B वीजा, जो कि नॉन माइग्रेट्स के लिए ओपन हुआ है अभी। और ये एक लॉटरी बेस्ड वर्क वीजा है, जैसा कि अभी यूके ने रिसेंटली जो चालू किया था यूथ मोबिलिटी वीजा, 2 साल का जो फ्री वर्क परमिट था, उसके जैसा ही ये वीजा यूएसए ने भी चालू किया है, H1B वीजा इस वीजा को बोलते हैं। और इसके अंदर टोटल बात करूं तो 85,000 लोगों को लिया जाएगा, जो कि नॉन माइग्रेंट हो गए, या इंडिया पाकिस्तान से लगा सकते हो, बांग्लादेश से, इन लोगों को लिया जाएगा। तो 65,000 इन लोगों की सीट्स है, और बाकी जो 20,000 है उनके लिए बैचलर या मास्टर होना चाहिए, वो भी किसी यूएसए कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। तो ये इस वीजा की टर्म कंडीशन है। बाकी इस वीजा के बारे में टोटली आपको चीजें बताने वाला हूँ। तो अगर इस वीजा की मोटी मोटी आपको बात करूं तो जो $10 जो मैंने बताई है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आने वाली है, जो कि आपको इस वीजा के लिए पे करनी है। और इस वीजा की कॉस्ट की बात करूं वो है $460, यानी कि $460, जो कि आपका एम्प्लॉयर है जो आपको हायर करेगा वो इसकी पे करेगा। और इसके लिए आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया वगैरह ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपली लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको साइट पे चल के दिखाऊंगा यूएसए गवर्नमेंट की। तो वहां जाके आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिन लोगों को यूएसए की इस वीजा के बारे में जानना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्क्रीन पे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइज, आपको कोई भी साइट पे जाके डाल लेना है H1B वीजा यूएसए। तो जैसा कि मैं अभी आ चुका हूँ, तो यहाँ पे अगर बात करूँ H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन DOD कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्कर्स एंड फैशन मॉडल्स। तो ये उन लोगों के लिए ये जो वीजा प्रोजेक्ट मैनेजर है वर्कर्स जो है रिसर्च करते हैं, जो फैशन मॉडल्स वगैरह है, उन लोगों के लिए ये वीजा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जनरल रिक्वायरमेंट्स अमॉन्ग अदर्स लेबर कंडीशन अप्लाइड रिक्वायर्ड The occupation requires theoretical and practical application of a body of highly specialized knowledge। आपको किसी चीज़ के बारे में हाई और स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, मतलब अच्छी खासी स्किल और नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अटेनमेंट ऑफ ए बैचलर और हाई डिग्री इन द स्पेसिफिक स्पेशलिटी और इट्स इक्विलेंट एज ए मिनिमम फॉर एंट्री इनटू द ऑक्यूपेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो काम करने के लॉ और जो है उनके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, जो आपके पास डिग्री है, वो उनके लिए आप मतलब कि इनफ होनी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो इस कंडीशन के आप ये वीज़ा यहाँ से ले सकते हो। दी पोजीशन मस्ट ऑल्सो मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू क्वालिफाई एज ए स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। तो ये जो नीचे आप देख लेना, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए यूएसए से, जो कि इन चीज़ को पूरा करता हो। और बाकी इसके बारे में ये आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से। तो बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी मैं नीचे आऊँगा अभी सेकंड नंबर पॉइंट पे, H1B लाइसेंसिंग। सम प्रोफेशंस रिक्वायर एंड H1B बेनिफिशियरी टू होल्ड ए स्टेट और लोकल लाइसेंस अथॉरिटी टू द बेनिफिशियरी टू फुली प्रैक्टिस द स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। तो ये यहाँ पे देख लेना आप, इसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो H1B इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसके बारे में आपको बता दो। इन 2020 वी implemented an electronic registration process for the H1B CAP. A CAP subject H1B petition will not be considered to be properly filed unless it is based on a valid selected registration for the same beneficiary and the appropriate physical year unless the registration requirement is suspended। तो आपने अगर पहले किया तो आप दोबारा से इस वीज़ा के लिए सेम मतलब तरीके से इसके लिए आप कर सकते हो जहाँ तक आपने किया हुआ प्रोसेस। अगर अनलेस द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इज सस्पेंडेड, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो सस्पेंड ना हो जाए तब तक आप इसके सेम तरीके से कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द H1B रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विजिट आवर H1B इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेब पेज। तो इसको मैं बाद में ओपन करके बताता हूँ आपको। तो पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, पेटिशन फाइलिंग प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो ओनली रिक्वायर्ड फॉर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन एंड फैशन मॉडल पेटिस एम्प्लॉयर एजेंट सबमिट RCA टू DOL फॉर सर्टिफिकेशन। तो ये आपके वहाँ से एम्प्लॉयर जो है वो ये सारी चीज़ें करेगा। तो यहाँ पे 3-4 स्टेप है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी लेबर कंडीशन एप्लीकेशन
आप इसके बारे में भी देख सकते हो जो कि वहाँ की है। पीरियड ऑफ स्टे मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको बता देना चाहता हूँ। एज एन H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर फॉर फैशन मॉडल यू मे बी एडमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर्स। आपको 3 साल से मतलब अप टू 3 ईयर्स 3 साल का मिलेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। योर टाइम पीरियड में भी एक्सटेंडेड, आपका टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड हो सकता है, बट जनरली कैन नॉट गो बियॉन्ड ए टोटल ऑफ 6 ईयर्स। बट जनरली अगर बात करें तो ये 6 ईयर से ज़्यादा नहीं जा सकता है। एक ही कंडीशन पे जा सकता है, अगर आपका एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन अच्छा है, अगर वो आपको आगे और काम देना चाहता है तो वो आपको आगे भी रख सकता है। इवन आपका PR भी आपको ग्रीन कार्ड भी वहाँ पे आपको दिलवा सकता है। तो ये इसकी कंडीशन है। थ्रू सम एक्सपेक्टेशंस डू अप्लाई अंडर सेक्शंस द अमेरिकन competitive wins इन द 21st सेंचुरी। तो ये यहाँ पे कुछ एक्ट वगैरह इनके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप देख सकते हो। योर एम्प्लॉयर विल बी लाइबल फॉर द रीजनेबल कॉस्ट ऑफ योर रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर एम्प्लॉयर टर्मिनेट्स योर एम्प्लॉयमेंट बिफोर द एंड ऑफ योर पीरियड ऑफ ऑथराइज्ड स्टे। आप योर एम्प्लॉयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ योर रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम योर पोजीशन। अगर आप कुछ भी अगर आप अपनी पोजीशन वगैरह के लिए मतलब रिजाइन देते हो तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा है वो आपको खुद को उठाना पड़ेगा, उसके लिए एम्प्लॉयर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसके बाद मैं नीचे आता हूँ H1B कैप। तो ये इस वीज़ा के बारे में यहाँ पे जैसे कि टोटल मैंने बताया था ना 85,000 स्लॉट्स इस वीज़ा के अंदर, जैसा कि आपको बता देता हूँ। दी H1B क्लासिफिकेशन हैज एन एनुअल न्यूमेरिकल लिमिट कैप ऑफ 65,000 न्यू स्टेटस वीजाज ईच फिजिकल ईयर एन एडिशनल 20,000 petition filed on behalf of beneficiaries with a master degree or higher from a US institution of higher education are exempt from the cap। तो अगर 65,000 नॉन इमिग्रेंट जो लोग होंगे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ से जो होने वाले हैं, और 20,000 वो होंगे जिनके पास बैचलर और मास्टरी डिग्री होगी, वो कि एक USA इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, उन लोगों को ये वीज़ा 20,000 वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 85,000 स्लॉट हो गए हैं। एडिशनली H1B वर्कर्स हु आर petition for employed at an institution of higher education or its affiliated or related non-profit entities, a non-profit research organization or a government research organization are not subject to the numerical cap। तो ये इस वीज़ा के बारे में पूरी टर्म कंडीशन है, कितने लोग लेंगे, कैसे कैसे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आपके पास ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप USA से भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी USA के अंदर हो तो आपके पास ये होना चाहिए, बैचलर वगैरह मास्टर वगैरह होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे चेंजिंग एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट टर्म्स विद द सेम एम्प्लॉयर, अगर चेंजिंग आपको एम्प्लॉयर या कोई एम्प्लॉयमेंट आपको मतलब कि आपका काम और आपको एम्प्लॉयर चेंज करना है, तो उसके लिए क्या यहाँ पे रूल वगैरह है, कैसे आप चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते, यहाँ पे पूरी टर्म कंडीशन है, वो आप जाके देख लेना। फैमिली ऑफ H1B वीज़ा होल्डर्स, तो अगर आप जो लोग बोलते हैं ना मेरे स्पाउस यानी कि मेरी वाइफ या मेरे बच्चे जा सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। योर स्पाउस एंड अनमेरिड चिल्ड्रन आर 21st ऑफ एज में सीक एडमिशन इन द H फॉर नॉन इमिग्रेंट क्लासिफिकेशन। अगर आपके स्पाउस योर स्पाउस एंड अनमेरिड चिल्ड्रन, अगर आपका स्पाउस और आपके अनमेरिड बच्चे हैं 21 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी 21 ईयर्स एज है, तो वो इस वीज़ा के लिए जा सकते हैं। H4 वीज़ा उनको मिलेगा नॉन इमिग्रेंट क्लासिफिकेशन का जो भी। तो बिगिनिंग मई और 26 2015 सर्टन H4 डिपेंडेंट स्पाउसेज ऑफ H1B नॉन इमिग्रेंट्स कैन फाइल फ्रॉम। तो ये इस वीज़ा के अंडर एक्ट वगैरह आ जाते हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा को। नॉन इमिग्रेंट है जो ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट है बेस्ड लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस प्लीज विड। तो ज़्यादा इस वीज़ा के बारे में आपको जानना है तो आप इस पे साइट पे विजिट करके देख सकते हो। तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये कुछ आप भी रिसर्च करके देख सकते हो। तो बाकी आपको यहाँ भी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सिंपल जो भी बेसिक बातें हैं वीज़ा के बारे में वो बताई गई है, तो आप इनको चेकआउट कर लेना अपने बिहाफ से। तो एक दो चीज़ें और है वो आपको मैं बता देता हूँ। मोर इन्फॉर्मेशन अगर इस वीज़ा के बारे में आपको चाहिए तो आप देख सकते हो क्या क्या है जैसे। तो अब मैं एक ऊपर जो मैंने बताया था वो बाद में बताऊँगा, उसके ऊपर मैं चलता हूँ आपको। पीरियड ऑफ स्टे कहाँ गया वो, तो इसके ऊपर वाला, हाँ लाइसेंसिंग वाला पे, जहाँ पे ये मैंने बताया था ना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा फीस वगैरह है वो चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। H1B इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो अगर ये अभी तो थोड़ा सा इसमें इशू है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया करंटली सम यूजर्स आर नॉट एबल टू कंप्लीट द H1B रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसा कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा जब चालू हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उस वजह से वहाँ पे साइट पे लोड बढ़ गया था, इस वजह से इसके अंदर भी सेम ये चीज़ हो रही है। तो इन्होंने बोला कि वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस एंड आर वर्किंग टू फिक्स द इशू।
तो ये जल्दी अभी डेडलाइन जो है वो अभी चालू हो जाएगा, मतलब साइट दोबारा से ओपन हो जाएगी, तब जाके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिव पेटिनर्स सीकिंग to file H1B CAP subject petition including for beneficiaries eligible for the advanced degree exemption must first electronically register and pay the associated 10 USD H1B रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ईच प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरी। अगर आप एक बंदे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10 USD पे करना पड़ेगा, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिए। ये रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको वीज़ा फीस मत समझना, ये नॉन रिफंडेबल होगी। वीज़ा फीस है वो 460 है, वो भी आपके आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। द इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्ट्रीमलेस प्रोसेसिंग बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड डेटा एक्सचेंज। तो ये आप देख सकते हो, ये जो टाइम है वो बताता है, मतलब कि पेपर वर्क को भी बचाता है और डेटा एक्सचेंज को भी बचाता है यहाँ पे। एंड प्रोवाइड्स ओवरऑल कॉस्ट सेविंग टू एम्प्लॉयर्स सीकिंग टू, और जो लोग काम करने वाले थे एम्प्लॉयर वगैरह, उनकी कॉस्ट भी इसके अंदर बच जाती है और टाइम भी बचता है वो, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। यहाँ पे यही बेसिक चीज़ें बताई गई है। तो कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपडेट क्या है इस वीज़ा के, वो आप देख लेना यहाँ पे। तो अगर एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाउ टू रजिस्टर इन ऑर्डर टू सबमिट एन H1B रजिस्ट्रेशन यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट USCIC ऑनलाइन अकाउंट। आपको इस साइट पे एक ऑनलाइन अकाउंट बनाना पड़ेगा इस वीज़ा को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और फिर आपको आपको फीस भी पे करनी है 10 USD। उसके बाद आपको अगर वहाँ पे आप कर देते हो, फिर वहाँ से आपको कन्फर्मेशन का ईमेल आएगा, वो अगर आपका हो जाता है तो फिर आगे का फर्दर प्रोसीजर वगैरह होगा, वो आपको आगे पता चलता रहेगा। तो एक बार इस पर भी मैं ओके करके आपको बता देता हूँ किस टाइप का होगा। इस तरीके से ये आएगा, इसके ऊपर आपको साइन अप करना है, ईमेल कन्फर्मेशन। ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस पर भी कर सकते हो। तो अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताई गई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डाली है, तो आप उसको देख के भी इसका पूरा प्रोसीजर आप कर सकते हो किस तरीके से होगा। बाद में अगर बात करूँ तो अनफेयरली इंक्रीजिंग चांसेज ऑफ सिलेक्शन, तो ये आप पढ़ सकते हो भी, आपकी किस्मत होगी तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं सिलेक्शन होने के। तो रिक्वायर्ड फीस की बात करूँ 10 USD फॉर ईच रजिस्ट्रेशन इज फॉर ए सिंगल बेनिफिशियरी, मतलब एक बंदे के लिए, सिंगल बेनिफिशियरी के लिए 10 USD है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। और बाकी यहाँ पे थोड़ी सी इस वीज़ा की टर्म कंडीशन है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो H1B रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टाइमलाइन जो कि फरवरी 21 से हुआ था, मार्च 1, मार्च 17, मार्च 31 और अप्रैल 1। दी अर्लीस्ट डेट FY 2024 H1B केप सब्जेक्ट पेटिशन में बी फील्ड। तो आप इस टाइम से इस वीज़ा को फील्ड कर सकते हो, मतलब फाइल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन वगैरह कैसे क्या आएगा वो आप यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि US इंटेंड्स टू नोटिफाई रजिस्ट्रेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव विद सिलेक्टेड रजिस्ट्रेशन वीआई देयर USCIC ऑनलाइन अकाउंट। जो आप ऑनलाइन अकाउंट बनाओगे ना USCIC साइट पे, उसके थ्रू आपको पता चलेगा आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, उस पर आपको पता चल जाएगा। तो ऑनलाइन अकाउंट विल शो वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस फॉर योर ईच रजिस्ट्रेशन। अगर देखो सबमिटेड आएगा, सिलेक्टेड आएगा, नोट सिलेक्टेड आएगा, और डिनाइड आएगा, और इनवैलिडेट आएगा। तो ये कंडीशन है, इस तरीके से वहाँ पे शो होगा। अगर सबमिटेड आता है द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, तो अगर ये चीज़ लिखी हो जाता है मतलब कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। एंड इफ़ द इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन रिमेन्स एलिजिबल, तो ये आप फर्दर प्रोसीजर। अगर सिलेक्टेड लिखा हुआ है सिलेक्टेड टू फाइल एन H1B कैप्शन पेटिशन, आप इसके लिए सिलेक्ट हो चुके हो, कर सकते हो। नोट सिलेक्टेड आता है तो आप इसके लिए जैसे कि नॉट एलिजिबल टू फाइल है ना, आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो फाइल करने के लिए, डिनाइड हो जाता है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वेयर सबमिटेड बाय ऑनर बिहाफ ऑफ द सेम रजिस्ट्रेंट फॉर द सेम बेनिफिशियरी, अगर सेम बेनिफिशियरी वो हो जाता है तो डिनाई कर देते हैं उसको। और इनवैलिडेट फेल्ड पेमेंट, अगर आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो इनवैलिडेट वो हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी ये इसके बारे में बताया गया है। सो ये इस वीज़ा की इन्फॉर्मेशन H1B वीज़ा, जो कि एक लॉटरी बेस्ड वर्क वीज़ा USA का था, उसके अंदर टोटल 85,000 स्लॉट्स है और रजिस्ट्रेशन फीस है 10 USD। और वीज़ा फीस की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था H1B वीज़ा कॉस्ट, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाली साइड पे, तो आपको मैं जैसा कि ऑलरेडी वहाँ पे भी दिखा दिया था, रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 10 है, स्टैंडर्ड फ़ी अगर इसकी बात करूँ तो नीचे चल के आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसको बताया ना, इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 10 USD है। और जैसा यहाँ पे अब आप देख सकते हो H1B फ़ी 2023 टेबल बिलो यू फाइंड द अप टू डेट आउटलाइन ऑफ H1B कॉस्ट की अगर बात करूँ, रजिस्ट्रेशन फ़ी 10 USD जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फी आपका एम्प्लॉयर पे करेगा,
10 USD है जो कि आप पे करोगे मतलब। और प्रीमियम प्रोसेसिंग जो कि प्रीमियम प्रोसेसिंग उसके 2500 लगते हैं, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कोई भी कर सकता है। और बेसिक फाइलिंग फ़ी की बात करूँ तो ये है 460 जो कि एम्प्लॉयर पे करता है आपका, जो कि आपको वहाँ पे हायर कर रहा है। और USCIS एंटी फ्रॉड फ़ी है वो 500 है। इस तरीके से इस वीज़ा की फ़ी है, बाकी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट USA H1B वीज़ा के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को USA जाना है, USA का वर्क वीज़ा चाहिए, वो ये क्वालिफिकेशन अगर पूरी करते हैं सब चीज़ें, तो आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर से कर सकते हैं और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक लॉटरी बेस्ड वर्क वीज़ा है, जैसा कि UK ने चालू किया था। तो मे भी आपकी किस्मत होगी तो ये आपको वीज़ा जरूर मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।